Hello everyone, I am your mathematics teacher Amar Raj and today हम लोग आज टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फंक्शन कवर करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। फंक्शन किसे कहते हैं, कब कोई रिलेशन फंक्शन होगा, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। आज हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी सवाल अक्सर आते रहता है, ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 5 रिलेशन एंड फंक्शन का। और हमारा आज का टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हमने पिछला क्लास में पढ़ा था कि फंक्शन को एफ जी एच इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। फंक्शन दो सेट के बीच डिफाइन होता है, फ्रॉम ए टू सेट। फंक्शन इज फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी की ओर फंक्शन डिफाइन किया जाता है। इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन करते हैं सेट ए से सेट बी की ओर। इसमें एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी डी 1 2 3, इस प्रकार से एलिमेंट होता है। ये सेट ए है, ये सेट बी है। फंक्शन सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट टर्म थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स जैसे डोमेन। ए मान लेते हैं 2 से रिलेशन में है, बी 3 से रिलेशन में है, सी 2 से रिलेशन में है और डी 3 से रिलेशन में है, ठीक है। इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया गया है। तो डोमेन क्या होगा, फंक्शन का डोमेन किसे कहते हैं, व्हाट इज डोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डोमेन। तो डोमेन क्या होता है, सेट ए, या इसको बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन। एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन। सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, सेट ए जिससे फंक्शन डिफाइन है, जिस सेट से फंक्शन को डिफाइन किया जा रहा है सेट ए टू सेट बी, तो फर्स्ट सेट का जो भी एलिमेंट होगा वो सबका सेट जो होगा, सबको एक जगह सेट में एक जगह पे कलेक्ट कर देंगे, तो उसको बोला जाता है डोमेन, ठीक है। डोमेन ऑफ सेट ए आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कॉल्ड डोमेन। इसका मतलब ये, इसमें जितने एलिमेंट है इनका जो कलेक्शन है ये डोमेन कहलाएगा, ए बी सी डी। तो दिए गए एग्जाम्पल में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, ठीक है। डोमेन को प्राय एक्स से दिखाते हैं, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू एक्स। डोमेन जो होगा वो कहाँ होगा, कौन कौन सा होगा, इस सेट का एलिमेंट है ए बी सी डी, दिस इज डोमेन, ठीक है। इसको डोमेन कहते हैं। तो सेट ए के सारे एलिमेंट को सारे एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है। ये हमारा डोमेन हो गया। फिर एक टर्म आता है, को डोमेन, ठीक है। को डोमेन क्या है, ये सेट बी का जो सारा एलिमेंट है ना उसको को डोमेन बोलते हैं। एलिमेंट्स ऑफ
सेट बी आर कॉल्ड कोडोमेन। सेट बी के सारा एलिमेंट, दूसरे सेट का सारा एलिमेंट को कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, तो कोडोमेन सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन का सेट क्या हो जाएगा, कोडोमेन इज इक्वल टू, इस एग्जांपल में कोडोमेन क्या होगा, 1 2 3 सारे एलिमेंट को लिख देंगे 1 2 3, ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो डोमेन हो गया सेट ए, कोडोमेन हो गया सेट बी। ठीक है, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज आता है रेंज। क्या आता है, रेंज। रेंज, ये रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट बी के वे सारे एलिमेंट, कोडोमेन के वे सारे एलिमेंट जो सेट ए से रिलेशन में है। ठीक है, सेट बी के वो सारे एलिमेंट, सेट बी के वो सारे एलिमेंट जो कि सेट ए के एलिमेंट के रिलेशन में। ठीक है, यानी कि दूसरे सेट का, यानी कोडोमेन का वे सारा एलिमेंट जो कि डोमेन के एलिमेंट्स रिलेशन में हो, उसको रेंज बोलते हैं। यानी सीधा शब्द में बोलेंगे, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एफ एक्स आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, जैसे इस सेट में अगर रेंज 1 किसी से जुड़ा है, नहीं है, तो 1 रेंज नहीं है, 2 रेंज है, 3 भी रेंज है। इस सेट में यहाँ पर रेंज का सेट क्या बन जाएगा, 1 नहीं ऐड होगा क्योंकि 1 किसी से रिलेशन में नहीं है, 2 3 होगा, तो रेंज हो जाएगा क्या, 2 एंड 3। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, डोमेन किसे कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, और रेंज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला, तो सेट ए से अगर बी डिफाइन है, फंक्शन फंक्शन अगर सेट ए से बी डिफाइन है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट जो होगा वो डोमेन कहलाएगा, सेट बी का सारा एलिमेंट जो होगा कोडोमेन करेगा। मान लो फंक्शन डिफाइन है, कोई दूसरा सेट सी से सेट डी डिफाइन है। ठीक है, तो ए सेट सी जो होगा डोमेन कहलाएगा, और ए सेट डी जो है कोडोमेन कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, डोमेन कोडोमेन। और रेंज किसको बोलेंगे, तो सेट, दूसरे सेट में, यानी कि कोडोमेन का सेट में वे एलिमेंट्स जो सेट ए के एलिमेंट्स से जुड़े होते हैं उसको बोलेंगे क्या, दैट एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेंज। ठीक है, उसका सेट बना लेंगे, सबको एक जगह कलेक्ट करके लिख देंगे, तो रेंज का सेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज है जिसको हम एक बार रिकैपिचुलेट कर दिए, तो इसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन चलते हैं कहाँ पे, टाइप्स ऑफ डोमेन में। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन के टाइप्स। तो फंक्शन जो होता है, पहला एक बोलते हैं वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है मेनी वन फंक्शन, अपोजिट होता है इसका उल्टा। ठीक है, तीसरा एक फंक्शन होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, और इनटू फंक्शन का उल्टा जो होता है, रिवर्स जो होता है, वो होता है क्या, ऑन टू फंक्शन। इसका उल्टा होता है, रिवर्स होगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन, इसका एक और नाम है वन वन फंक्शन का, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव भी बोला जाता है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू का सरजेक्टिव भी बोला जाता है, इसे सरजेक्टिव फंक्शन।
सरजेक्टिव फंक्शन। अब क्या करते हैं, इन दोनों को अगर मिला देते हैं, ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो, तो उसको बोल देंगे क्या, वन वन ऑन टू फंक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमेशा यूज होता है, वन वन ऑन टू, इसको बोला जाता है बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोलते हैं, ठीक है। ये मेनली ये टाइप्स के कुछ फंक्शन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत प्रकार के और फंक्शन बना सकते हैं, किसी दो को मिला देंगे तो बन जाएगा, जैसे वन वन और इंटू को मिला देंगे तो बन जाएगा वन वन इंटू फंक्शन। मेनी वन इंटू को मिला देंगे तो मेनी वन इंटू, मेनी वन ऑन टू को मिला देंगे तो मेनी वन ऑन टू, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से बहुत सारे फंक्शन बनता है, बट हमको मेनली यही सब फंक्शन ज़्यादा यूज आता है। तो ठीक है, तो कोई फंक्शन या तो वन वन होगा, ये दोनों जो है इसको देखो वन और टू को, या तो कोई फंक्शन वन वन होगा या मेनी वन होगा, दो में से कोई एक चीज होगा। उसी प्रकार से या तो कोई फंक्शन इनटू होगा या तो कोई फंक्शन ऑन टू होगा, ठीक है। इनटू होगा तो ऑन टू नहीं होगा, ऑन टू होगा तो इनटू नहीं होगा, एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, तो दो में से कोई एक होगा, या तो इनटू होगा या ऑन टू होगा, वन वन होगा या मेनी वन होगा, समझ रहा है? तो ये टाइप्स ऑफ कुछ फंक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन कि वन वन फंक्शन कब होगा, वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। मेनी वन किसको बोलेंगे, इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन किसको बोलेंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा अपन जानकारी ले लेते हैं। तो पहला अपन पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन, तो मान लेते हैं फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी को फंक्शन अगर डिफाइन कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये हमारा है फंक्शन एफ, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्स अपन ऐड कर लेते हैं, एलिमेंट्स ऐड कर लेते हैं ए बी सी डी। यहाँ पर एलिमेंट 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एलिमेंट ऐड कर ले। अब देखो वन वन फंक्शन में क्या होता है, वन वन नाम से पता चल रहा है कि एक का केवल एक से रिलेशन, एक का केवल एक से रिलेशन, एक का एक से ज्यादा से रिलेशन नहीं, ठीक है? एक का केवल एक से रिलेशन, ठीक है। यानी ए का रिलेशन केवल एक से होगा, और वो जो भी रिलेशन में रहेगा मतलब एक एक का रिलेशन। देखो ये और क्लियर होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ। देखो ए ए मान लो टू से रिलेशन में है, ठीक है। ए का रिलेशन टू से, अब टू किसी से रिलेशन में नहीं होना चाहिए, एक का केवल एक एक से रिलेशन। बी मान लो वन के साथ रिलेशन में है, सी थ्री के साथ रिलेशन में है, और डी मान लो कि फाइव के साथ रिलेशन में, ठीक है। तो एक का एक से रिलेशन है, ए केवल टू से, टू देखो और किसी के साथ रिलेशन में नहीं, बी वन के साथ रिलेशन में, वन और किसी के साथ रिलेशन में नहीं, बी के साथ, थ्री केवल इसी के साथ रिलेशन में है, फाइव केवल डी के साथ रिलेशन में, ठीक है। तो वन वन फंक्शन किसको बोलेंगे, वन वन फंक्शन बोलेंगे कि जब कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज ओनली वन प्री इमेज, ठीक है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ, each and every element of set B, B का है कोडोमेन का सेट है, सेट B या कोडोमेन से बोल सकते हैं। each and every element of codomain have only one pre-image। प्री इमेज क्या होता है, जिससे वो जुड़ा होता है, तो प्रत्येक एलिमेंट का केवल एक प्री इमेज, यानी वो एलिमेंट केवल एक एलिमेंट के से जुड़ा होगा, ठीक है, इसका प्रत्येक एलिमेंट, ठीक है। तो इसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, वन वन, एक का एक के साथ रिलेशन, ठीक है। ऐसे फंक्शन को क्या बोला जाता है, वन वन फंक्शन, ठीक है। तो चेक करने के लिए देगा अगर वन वन है या नहीं है, तो चेक करेंगे कि एक का एक के साथ रिलेशन है या नहीं, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल दे देगा यहाँ,
ये फंक्शन मान लो डिफाइन है सेट ए से सेट बी पर। यहाँ पर है 1 2 3 4, यहाँ भी है 1 2 3 4 5। ठीक है, रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, मान लो 1 1 से रिलेशन में है, 2 3 के साथ रिलेशन में है, 3 4 के साथ रिलेशन में है, 4 4 के साथ रिलेशन में। अब चेक करना है ये कि 1 1 है या नहीं है, तो 1 1 चेक करना है 1 1 फंक्शन है या नहीं। ठीक है, तो 1 1 फंक्शन का क्या डेफिनेशन है कि सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट केवल एक के साथ जुड़ा होना चाहिए, तो 1 केवल 1 के साथ है, 2 किसी के साथ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 केवल 2 के साथ है, 4 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, तो ये गड़बड़ हो गया, 4 जो है वो 2 के साथ है। ठीक है, यहाँ से गड़बड़ हो गया, तो इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है, नॉट 1 1 फंक्शन। बराबर। इस प्रकार से 1 1 फंक्शन को पहचानने का तरीका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इस एग्जांपल में डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू सेट बनाएंगे ए बी सी डी। ठीक है, डोमेन हो जाएगा, कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन का सेट क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा सेट हो जाएगा कोडोमेन, 1 2 3 4 5। और रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज वो जिस जो जुड़ा हो, 1 जुड़ा है, 2 जुड़ा है, 3 जुड़ा है, 4 नहीं जुड़ा है, तो 1 2 3 5 भी जुड़ा है 5। ठीक है, कोई दिक्कत है। इस प्रकार से बहुत आसान है 1 1 फंक्शन पहचानने का। एक का एक के साथ रिलेशन रहेगा, ऐसे फंक्शन में क्या बोलेंगे, 1 1 फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब इसका ग्राफ मेथड एक होता है, ग्राफ मेथड। 1 1 फंक्शन पहचानने का एक ग्राफ मेथड होता है। ग्राफ मेथड में क्या होगा, फंक्शन का अगर ग्राफ दिया है, फंक्शन एफ एक्स का, इसको वाई भी बोलेंगे, वाई बराबर एफ एक्स, फंक्शन एफ एक्स का एक्स के साथ अगर ग्राफ दिया है, उससे हमको पता करना है 1 1 है या नहीं। ठीक है, मान लो कि ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, इस प्रकार का कुछ ग्राफ दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए क्या करना चाहिए बताइए, इसके लिए क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन खींचेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, ध्यान रखना है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि कोई भी एक ऐसा लाइन तो नहीं है जो एक से ज़्यादा बार काट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार काट रहा है, एक बार कट रहा है, यहाँ भी एक बार कट रहा है, यहाँ भी एक बार कट रहा है, तो जितने भी लाइन है सब एक बार कट रहे हैं। ठीक है, तो जब वो सारे लाइन खींचेंगे, बहुत सारे लाइन खींचेंगे और सिर्फ एक एक बार काटेगा, एक से ज्यादा बार कोई लाइन ऐसा नहीं होगा जो काटेगा। ठीक है, तब ऐसे फंक्शन को बोला जाता है क्या, 1 1। ठीक है, 1 1 फंक्शन। तो ग्राफ मेथड से चेक करने का तरीका क्या है, ग्राफ मेथड से 1 1 फंक्शन को चेक करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल ढेर सारे लाइन खींचेंगे और चेक करेंगे कि कितने बार काट रहा है सारे लाइन। ठीक है, अगर एक बार अगर काटेगा, ठीक है, ऑल लाइंस कट्स ग्राफ ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, अगर ऐसा हुआ कि ऑल जितना भी लाइन है सब एक बार खाली काटेगा, तब वो कहलाएगा कैसा फंक्शन, 1 1 फंक्शन। तब ऐसे फंक्शन को 1 1 बोलेंगे, एक बार से ज्यादा काट देगा तो 1 1 फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज द ग्राफिकल मेथड टू चेक 1 1। ठीक है, दिस इज ग्राफ मेथड टू चेक 1 1। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल अगर हम ले लें,
यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। ये ग्राफ मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये एफ एक्स एक्स का ग्राफ ही दिया हुआ है इस प्रकार से। अब इसको चेक करना है कि वन वन है नहीं। चेक वेदर इट इज वन वन और नॉट। चेक वेदर इट इज वन वन और नॉट। तो इसका रूल क्या है? एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन खींचिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन खींचिए इस प्रकार से। इस प्रकार से लाइन खींचेंगे और चेक करेंगे कि कितने बार काट रहा है। तो ये देखो लाइन ग्राफ को कई बार काट रहा है, 2 बार। ये भी 2 बार। तो ऐसे एक भी लाइन पकड़ा गया ना, एक भी लाइन ऐसा मिल गया जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा बार काट रहा है, तो ये वन वन फंक्शन तो नहीं है। ये वन वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ मेथड टू चेक द वन वन, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सबको वन वन फंक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अपन अब अगले फंक्शन पे चलते हैं। दूसरा फंक्शन है मेनी वन। मेनी वन फंक्शन, ठीक है। मेनी वन फंक्शन, तो मेनी वन फंक्शन क्या है? मेनी वन फंक्शन है वन वन का उल्टा, अपोजिट ऑफ वन वन। वन वन का उल्टा, ठीक है। यानी कि कोई फंक्शन अगर वन वन नहीं है तो इसका मतलब वो मेनी वन होगा, ठीक है। जैसे मान लो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। और इस प्रकार से फंक्शन को हमने डिफाइन किया है। ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है। ये 1 2 3 4 5 ए बी सी डी, इस प्रकार से। वन मान ले बी के साथ रिलेशन में है, 2 ए के साथ रिलेशन में है, 3 सी के साथ रिलेशन में है, 4 बी के साथ रिलेशन में है, 5 डी के साथ रिलेशन में, ठीक है। तो चेक करना है कि ये वन वन है या मेनी वन है, ठीक है। तो वन वन का क्या कंडीशन था कि सेट बी का सारा एलिमेंट का प्री इमेज केवल एक होना चाहिए, एक के साथ। तो ए ठीक है, वन के साथ एक ही एलिमेंट के साथ रिलेशन में है। बी बी एक के साथ भी रिलेशन में है और 4 के साथ भी रिलेशन में है, तो ये वन वन नहीं है। ये वन वन नहीं है, तो वन वन नहीं है तो क्या हो जाएगा? मेनी वन। यानी एक का अनेक के साथ रिलेशन है। बी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एक से ज्यादा रिलेशन है, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन, समझ रहा है? तो अगर फंक्शन वन वन नहीं है, इफ ए फंक्शन इज नॉट वन वन, देन इट विल डेफिनेटली मेनी वन, ठीक है। इफ ए फंक्शन is not one one, if a function is not one one, then implies वो कैसा होगा? मेनी वन। अगर वन वन नहीं है तो वो क्या होगा? मेनी वन, ठीक है। तो ठीक है, जैसे अभी ग्राफ खींचे थे ये वाला, अभी जो हमने आपको ग्राफ एक खींच के बताया था, ये ग्राफ, इसमें क्या किए थे? ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचे थे, तो ये एक से ज्यादा बार देखो कट कर रहा था, एक से ज्यादा बार काट रहा था, ठीक है। तो ये वन वन नहीं था, वन वन का कंडीशन फेल हो गया, ठीक है, ऐसा फंक्शन हो गया मिनी वन। वन वन में क्या होता था कि प्रत्येक लाइन केवल एक बार कट करेगा, तब वन वन है। ये वन वन नहीं है तो कैसा फंक्शन है? ये मिनी वन है, ठीक है। चलो, तो हमारा मिनी वन भी हो गया। अब आते हैं तीसरा फंक्शन क्या है? थर्ड फंक्शन है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू फंक्शन क्या होता है देखते हैं। मान लेते हैं फंक्शन डिफाइन है सेट ए से सेट बी पर, ठीक है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन ये है, सेट ए है और ये सेट बी। सेट बी में मान लेते हैं एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं ए बी सी। ये 1 2 3 4 5 इस प्रकार से एलिमेंट्स, ठीक है।
चलो रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन मान लेते हैं डिफाइंड है। 1 का ए के साथ है, 2 का सी के साथ है, 4 का बी के साथ है, 3 का सी के साथ है, 5 का डी के साथ है। ठीक है, इस प्रकार से ये 1 ए के साथ रिलेशन में है, 2 सी के साथ रिलेशन में है, 3 बी सी के साथ रिलेशन में है, 4 बी के साथ रिलेशन में है, 5 डी के साथ रिलेशन। ठीक है, तो यहाँ से तो ऑन टू फंक्शन का क्या डिफिनेशन है? इफ रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, if range is equal to codomain then function is onto, then function is onto। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन कैसा होगा? ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गया? रेंज, रेंज निकालिए और कोडोमेन निकालिए, दोनों निकालिए। अगर ऑन टू चेक करना है तो रेंज भी निकालना पड़ेगा, कोडोमेन भी निकालना पड़ेगा, और चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। अगर ये दोनों इक्वल है, रेंज का सेट और कोडोमेन का सेट, ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, और ये दोनों सेट अगर इक्वल हो गया तब उसको बोलेंगे कौन सा फंक्शन? ऑन टू फंक्शन। और दो सेट इक्वल कब होता है? दो सेट इक्वल कब होता है? जब ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स आर इक्वल। दो सेट इक्वल कब कहलाएगा? जब प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में हो, और सेट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट सेट ए में हो, तब वो दोनों सेट कैसे कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो रेंज का सेट और कोडोमेन का सेट अगर इक्वल हो गया, दोनों अगर बराबर सेट है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में है और प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का सेट ए में, इस प्रकार से, सॉरी, प्रत्येक एलिमेंट रेंज का कोडोमेन में है और प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन का किस में हो? रेंज में। ठीक है, तो यानी कि दोनों सेट अगर इक्वल हो जाएगा तो वैसे में इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन। तो सबसे पहले हमको कोडोमेन निकालना पड़ेगा और रेंज निकालना पड़ेगा, इसलिए तो कोडोमेन पहले निकाल लेते हैं। कोडोमेन का सेट क्या है? पहले कोडोमेन, कोडोमेन सेट बी के सारे एलिमेंट को बोलते हैं, तो बता दीजिए कोडोमेन क्या होगा? ए बी सी डी, ये हो गया कोडोमेन। ठीक है, रेंज इसका क्या होगा? रेंज, रेंज, ठीक है, तो रेंज किसको कहते हैं? कोडोमेन का वह एलिमेंट जो रिलेशन में हो, तो ए भी रिलेशन में है, बी भी रिलेशन में है, सी भी रिलेशन में है, डी भी रिलेशन में। ठीक है, आप कंपेयर करते हैं, कोडोमेन और रेंज के सेट को कंपेयर करते हैं। सेट ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी दोनों में है, डी दोनों में, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जो सेट ए का है, कोडोमेन का है, वो रेंज में है, और रेंज का भी प्रत्येक एलिमेंट जो है कोडोमेन में। देयरफॉर, देयरफॉर क्या हो गया? रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया? रेंज एंड कोडोमेन का सेट जो हो गया इक्वल हो गया, हेंस फंक्शन इज ऑन टू, इसलिए फंक्शन कैसा है? ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन टू फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कोडोमेन जो बी सेट है, कोडोमेन ये जो सेट है कोडोमेन का सेट है, ठीक है, ये कोडोमेन का सेट जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? रेंज के सेट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी ऑन टू की बात आएगा तो मेथड क्या होगा? सबसे पहला कोडोमेन निकालेंगे, दूसरा रेंज निकालेंगे, और फिर दोनों सेट को चेक करेंगे कि इक्वल सेट है या नहीं। ठीक है, अगर दोनों इक्वल सेट है तो वो कैसा कैसा फंक्शन कहलाएगा? ऑन टू फंक्शन। और अगर इक्वल नहीं है तब क्या कहलाएगा? तो ऑन टू का उल्टा होता है इन टू, जो कि अगला में अपन पढ़े। ठीक है, तो चौथा फंक्शन क्या है? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन किसको कहेंगे? मान लो फंक्शन इज डिफाइन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन किया जाए। यहाँ है ए बी सी डी, 1 2 3 4 5। चलो ए मान लेते हैं 1 के साथ रिलेशन में है, बी 2 के साथ रिलेशन में है, सी 3 के साथ रिलेशन में है, डी है 4 के साथ रिलेशन में। इस वजह से
अब इसको चेक करना है कि इनटू ऑन टू चेक करना है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे। अच्छा, इनटू फंक्शन कब कहलाएगा? ए फंक्शन इज सेड टू बी इनटू इफ a function is said to be a function is said to be into if range का सेट is not equal to कोडोमेन का सेट। रेंज और कोडोमेन का सेट अगर इक्वल नहीं होगा तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे? इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए रेंज का सेट क्या है, तो सबसे पहले कोडोमेन का सेट क्या है। कोडोमेन किसको बोलते हैं? सेट बी को। ये सेट बी के सारे एलिमेंट कोडोमेन होगा, 1 2 3 4 5, दीज आर कोडोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज वो एलिमेंट होगा जो जुड़ा हो, 1 जुड़ा है, 2 भी जुड़ा है, 3 भी जुड़ा है, 4 भी जुड़ा है, 5 नहीं जुड़ा है किसी से, तो रेंज हो जाएगा 1 2 3 4, दिस इज रेंज। ठीक है, ये रेंज हो गया चारों। अब चेक करिए कि रेंज कोडोमेन के बराबर है। 1 1 दोनों में है, 2 2 दोनों में है, 3 3 दोनों में है, 4 4 दोनों में है। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो देयरफॉर यहाँ रेंज इज नॉट इक्वल टू क्या है? कोडोमेन। यहाँ से क्या पता किए कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, implies फंक्शन इज इनटू। फंक्शन कैसा है? इनटू फंक्शन, दिस इज ए इनटू फंक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार से इनटू फंक्शन को चेक करेंगे। तो ऑन टू इनटू चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले कोडोमेन चेक कीजिए। कोडोमेन तो यही सेट होता है जो सब फंक्शन डिफाइंड होता है। तो इनटू ऑन टू में फंक्शन का डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फंक्शन का डिफिनेशन कहाँ से फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, तो बी सेट को कोडोमेन बोलेंगे। अब फिर रेंज निकालेंगे, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर हो गया तो ऑन टू, और अगर नहीं बराबर हुआ तो इनटू। बहुत ही आसान सी चीज है। ठीक है, ठीक है। अब एक हम लोग क्या देखे थे कि एक डिफाइन किए थे, छठा पांचवा जो था वो था 1 1 ऑन टू फंक्शन। इसको बाइजेक्टिव फंक्शन ही बोला जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो नाम से पता चल रहा है जब वो फंक्शन, ठीक है, जो 1 1 हो और ऑन टू भी हो, दोनों हो। जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, फंक्शन को अपन लोग डिफाइन किए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। फंक्शन इज डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, अब ऐसा फंक्शन बनाना है जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। मान लेते हैं फंक्शन एफ है, ठीक है, यहाँ पर एलिमेंट है ए बी सी डी, यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4। तब 1 1 और ऑन टू दोनों हमको बनाना है। 1 1 भी हो यानी एक का एक के साथ रिलेशन हो, एक का एक के साथ रिलेशन हो, ठीक है, एक का एक के साथ रिलेशन हो, 1 1 हो गया। और रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन भी, ठीक है। तो यहाँ देखो एक के साथ एक रिलेशन है तो ये हो गया 1 1 हो गया है। अब रेंज रेंज और कोडोमेन का सेट दोनों इक्वल है। कोडोमेन है 1 2 3 4 और रेंज भी हो जाएगा 1 2 3 4। कोडोमेन हमारा है क्या? कोडोमेन हमारा है 1 2 3 4, ठीक है, ये वाला सेट है। और रेंज, रेंज कोडोमेन में कौन कौन जुड़ा है? 1 भी जुड़ा है, 2 भी, 3 4, चारों जुड़ा है, 1 2 3। तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो गया? रेंज इज इक्वल टू हो गया कोडोमेन। रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन मींस कैसा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन। तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया। 1 1 भी फंक्शन है, 1 1 प्लस ऑन टू। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने डिफाइन किया। फंक्शन 1 1 कब कहलाएगा, मिनी 1 कब कहलाएगा, ऑन टू कब कहलाएगा, इन टू कब कहलाएगा, ये सारा हमने ये चेक किया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।